समान नागरिक संहिता को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी राय रख दी है और कहा है कि मुसलमानों को समान नागरिक संहिता अस्वीकार है क्योंकि ये असंवैधानिक है। हमारे साथ मोहम्मद सुलेमान साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य हैं। इनसे बात करते हैं। आप लोगों ने अपना रुख बिल्कुल क्लियर कर दिया। आप लोगों को क्यों लगता है कि मुसलमानों को ये अस्वीकार है और ये असंवैधानिक है? देखिए, हमें नहीं लगता है। ये तो इस्टेब्लिश लॉ ऑफ लैंड है, ये भारत का संवैधानिक कानून है। संविधान में बाकायदा ये दर्ज है कि भारत के तमाम नागरिक, तमाम सामाजिक इकाइयाँ अपनी आस्था, अपने पारिवारिक कवानीन और अपने जो फैमिली लॉज हैं उनके तहत ज़िंदगी गुजारेंगे। और इन सबको साथ रखते हुए ही संविधान ने कहा कि भारत में एकता अनेकता में कायम करेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। इसके अंतर्गत ये हमारा स्टैंड जो है वो संवैधानिक स्टैंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी जो है जिम्मेदारी है कि इसको हम कहें। दूसरी बात, मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मसला तमाम इकाइयों का है। ये कर्नाटका के लिंगायत का भी मसला है, ये विदर्भा के हिंदू भाइयों का भी मसला है, ये असम और त्रिपुरा के कबाइल्स यानी ट्राइबल्स का भी मसला है। इसी तरह हमारे खालसा पंथ के लोगों का भी मसला है। इसमें मुसलमानों का मसला नहीं है। लेकिन जो इस समय सरकार इस प्रदेश और देश में है उनका ये असल मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा सियासी है। ये पॉलिटिकल स्टंट है उनका। अच्छा, आप कह रहे हैं ये सियासी शिगुफा है? हाँ, शिगुफा नहीं कहता हूँ, मुद्दा कहता हूँ। बनाए हुए हैं आज से नहीं, 70 साल से बनाए हुए हैं। जब मधोक जी और वाजपेयी जी थे और बाद में वाजपेयी जी और आडवाणी जी आए, ये तो हमेशा से उनका मुद्दा था। इसलिए कि इन्हें अगर ये मुद्दे नहीं बनाएंगे तो फिर इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। ये जो भारत के नागरिकों के असल मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन पर कोई चर्चा नहीं करनी है। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कौन छीनने की कोशिश कर रहा है? ये जो इस समय सरकार है वो भारत के संविधान के खिलाफ है। उनका कमिटमेंट है कि संविधान को स्वीकार नहीं है व्यवहारिक तौर पर। वो शपथ लेते हैं लेकिन उनके कथनी और करनी में अंतर होता है, दोहरा उनका चेहरा है। समान नागरिक संहिता नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि संविधान नहीं मानता इसको। अगर मानता होता, संविधान नहीं कहता कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगी। संविधान ने कस्टमरी लॉज को नहीं माना होता। और ये आज़ादी के बाद नहीं, आज़ादी के पहले शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 1937 से भारत में चला आ रहा है। यानी अंग्रेज भी इतने नासमझ नहीं थे, विदेशी थे शासक हमारे यहाँ, लेकिन वो भी समझते थे कि इसको न छेड़ा जाए। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा है दैट गवर्नमेंट विल बी द मैड गवर्नमेंट विच विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट कॉमन सिविल कोड। वो पागल सरकार होगी। बाबा साहब भीमराव कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कहा है ये बात, ये संविधान में रिकॉर्ड है। अच्छा, लाउड स्पीकर की अगर बात की जाए तो लाउड स्पीकर को लेकर सरकार कह रही है कि सब बिल्कुल नियम कायदों में होना चाहिए। सरकार क्या कह रही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पूरे देश में साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए। और हम उसको स्वागत करते हैं उसका, कि एक ख़ास वॉल्यूम तक लाउड स्पीकर को, एम्पलीफायर को बजाने की इजाज़त होनी चाहिए। एक्सेप्ट कोई रेयर मामला हो ऐसा कि परमिशन से, वो भी परमिशन थे कि भाई रैली हो रही है। अब जाहिर है कि फूलबाग के मैदान में या IIT के मैदान में या कहीं आ रहे हैं मोदी जी, तो रैली में तो फुल स्विंग में बजाना पड़ेगा। तो विवाद क्यों उत्पन्न होता है? हम कहना चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका और सलीका होता है, बयान से नहीं होता है। आप डायरेक्शन दीजिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कि ख़ास वॉल्यूम तक लाउड स्पीकर के बजाने की अनुमति होगी। अनुमति लाउड स्पीकर बजाने की पहले से है। हर मस्जिद में जो लाउड स्पीकर लगे हैं उनको अनुमति पहले से है। वॉल्यूम कंट्रोल कीजिए, बजाय इसके कि कुछ निकले बजरंग दल के दीवाने और नारे लगाने लगे लाउड स्पीकर उतारो वरना हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आप मान रहे हैं कि इसको, इस मुद्दे को राजनीतिक तूल दिया जा रहा है और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है उत्पात हो रहा है? वो सारे राजनीतिक तूल देने के काम संघ परिवार की हुकूमतें कर रही हैं, पूरे देश में कर रही हैं। दिल्ली हो, कर्नाटक हो, जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है। मैंने कहा ना कि वो असल मुद्दे से मुंह चुराना चाहते हैं, तो कृत्रिम मुद्दे में अपने को जमाना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान का सीधे तौर पर आरोप है कि असल मुद्दों से मुंह छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार कृत्रिम मुद्दे पैदा कर रहा है।
असंवैधानिक और अस्वीकारता जाहिर करते हैं समान नागरिक संहिता पे और कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इसे नकार दिया था। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।